चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। बहुत शानदार चीज आज मैं चर्चा करेंगे परसेंटेज में, ठीक है। चलिए वीडियो को पहले पूरा देखिए, अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करेंगे, घंटी बजाएंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। यदि अच्छा नहीं लगेगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। बहुत शानदार चीज हम पहले बताएं कि परसेंटेज इतना मजेदार टॉपिक है और इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, यानी हर एग्जाम में यदि आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो श्योर है कि इस चैप्टर से आपको 2-3 प्रश्न एकदम श्योर मिलेगा। तो 2-3 प्रश्न कम नहीं होता है, एक क्वेश्चन आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे और धीरे धीरे लेवल में बढ़ाते जाऊंगा, एकदम अंत तक देखिए। बहुत सुंदर से मैं जानकारी दे रहा हूं और पहले ही बता दें कि इसमें कोई फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूला का हम लोग एकदम जानेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहला यहां पर देखिए। आज का पहला प्रश्न कहता है कि 6400 रुपया में, ठीक है, 6400 रुपया में हम उसका 12.1/2% जोड़ देते हैं तो वह संख्या कितना प्राप्त होगी, ठीक है। यानी हमको फिर से देखिए कि 12.1/2% हमको जोड़ना है, कितना में, 6400 में उसका जो होता है 12.5% जोड़ेंगे। कहने का मतलब है कि 12.5% मतलब क्या होता है, 100 में 12.5%। तो इसका वैल्यू हमको क्या होता है, 1/8 होता है, ठीक है। यानी 8 का 12.5% 1 होता है, याद रखिएगा। 8 का 12.5, जैसे हम लोग 100 का 12.5% हो गया, 12.5 रुपया हुआ, उसी तरह 8 इसका वैल्यू हुआ 1/8। कहने का मतलब है कि 8 में हम 12.5% जोड़ दिए तो 1 प्राप्त हुआ। तो वह संख्या मतलब क्या हो गया, प्लस कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 1 जुटेगा तो ये हो गया 9, ये हो गया 8। कहने का मतलब है कि यह जो हो गया मेरा मूल वैल्यू हो गया, और इस मूल वैल्यू में 12.5% यानी 1 जुटा तो ये संख्या 9 हुआ। लेकिन हमको प्रश्न में कहता है क्या कि 8 का 12.5% 1 जुटा तो 9 हुआ, और हमको कह रहा है कि 6400 में 12.5% को जोड़ना है। तो 6400 यानी यह मूल वैल्यू हुआ, ठीक है। तो ये मेरा मूल वैल्यू है, यह वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 6400 कह रहा है। यानी 6400 में हमको जोड़ना है, 8 में जोड़ रहे हैं तो 9 प्राप्त हो रहा है, यानी 8 में 1 जोड़ रहे हैं तो 9 प्राप्त हो रहा है। तो 6400 में कितना जोड़ेंगे, तो सीधा सीधा मतलब है कि इसको देखिए, इसको काट देते हैं तो कितना गुना हो जाता है, 8 64 यानी 800। तो ये भी मेरा गुना होगा कितना, 800 से। तो ये मेरा हो गया 7200 रुपया, यही मेरा आंसर होगा। यानी 6400 में हम उसका 12.5% जोड़ेंगे तो मेरा 7200 रुपया प्राप्त होगा। अच्छा लगा? अच्छा लगा तो जरूर घंटी बजाइए तुरंत, एकदम लेट नहीं है। अगला प्रश्न देखिए तुरंत। नहीं भी क्लियर होगा तो एकदम आपको क्लियर होना है। चलिए अगला प्रश्न के लिए रेडी रहिए। अगला प्रश्न कहता है कि मोहन यदि किसी संख्या में से 14.2/7% घटा देता है, ध्यान रखना है। मोहन जो है, प्रश्न देखिए, मोहन प्रश्न पढ़िए कि मोहन या कोई भी लड़का है, मोहन यदि किसी संख्या में से उसका 14.2% घटा देता है तब उसे 5400 रुपया प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 5400 रुपया प्राप्त होता है। यानी वह संख्या में से घटा दिया तब इतना प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है कि वह संख्या क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि वह संख्या, उसको वह जो राशि है ज्ञात करना है। फिर से देख लीजिए, कहता है कि मोहन जो होता है 5400 रुपया जो होता है, वह संख्या में जो संख्या उसमें से 14.2/7% घटा देता है तब यह संख्या प्राप्त होता है। तो वह मूल संख्या कितना है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए इसका वैल्यू हमारा होता है 1/7। आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, नहीं भी याद होता है देखिए, खाली देखते जाइए वीडियो, एकदम याद हो जाएगा। 1/7 अब क्या कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है। यानी 100 में से 14.1/7 का 2/7% वैल्यू कितना होता है, 1/7 होता है। कहने का मतलब है कि 7 का 14.2/7 का वैल्यू 1 होगा। तो घटाने की बात कर रहा है, तो यहाँ घटेगा तो क्या होगा, 6/7। कहने का मतलब है कि 7 रुपया में 14.2/7% घटाए तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। चूंकि 14.2/7%, 7 का 14.2/7% वैल्यू 1 होता है। तो यह वैल्यू हमको प्राप्त हुआ, तो यह वैल्यू प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह 6 न होके कितना प्राप्त हो रहा है, 5400 रुपया प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 5400 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो कितना हो गया, देखिए 9 छक्का 54, यानी 900 गुना ज्यादा है। तो इसको भी आपको गुना करना है 9 से। तो 9 सते कितना होता है,
6300 और यही मेरा आंसर होगा। यानी 6300 रुपया में से 14.2/3% घटाएंगे तो मेरा 5400 प्राप्त होगा। कोई फॉर्मूला नहीं, एकदम इसी तरह से बनेगा। चलिए बने रहिए अगला प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न फिर से देखिए, कोई एकदम याद करवाना है। लिखिए, यदि 7200 रुपया में हम उसका कितना रुपया में, तीसरा प्रश्न है, 7200 रुपया में से हम उसका 11.1/9% क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमें कितनी राशि प्राप्त होगी। एकदम सेम टाइप का प्रश्न है। इसमें से इतना प्रतिशत हमको क्या कर देना है, घटा देना है। तो जो प्राप्त होगी वह राशि निकालना है। कोई बात नहीं, इसका वैल्यू हमको क्या होता है, 1/9 होता है। घटाने की बात कर रहा है तो घटेगा 8/9 आएगा। मूल वैल्यू 9 रुपया, 1 रुपया घटेगा। 9 रुपया का 11.1/9% का वैल्यू 8 होता है, 1 होता है, तो 1 घटेगा तो 8 हुआ। तो हमको क्या कह रहा है कि इसमें से इतना प्रतिशत हमको घटाना है, तो वो वैल्यू कितना आएगा। तो यदि इसमें से हमको घटाना है 11.5% तो हम इसमें से इतना घटाए तो इतना प्राप्त हुआ। तो ये मूल वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 9 न होकर के कितना दिया हुआ है, 7200 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कितना गुना दिया हुआ है, 800 गुना दिया है। 9×8 देखिए कटेगा, तो ये भी मेरा गुना होगा कितना से, 800। तो वह जो वैल्यू प्राप्त होगा मेरा 6400 प्राप्त होगा और वही मेरा आंसर होगा। यदि 90,000 रुपया में से हम उसका 10% घटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 90,000 रुपया में से हम उसका कितना घटा देते हैं, 10% घटा देते हैं, तो हमको कितना वैल्यू प्राप्त होगा। कितना शानदार चीज है, एकदम इजी है, एकदम इजी है। 1/10% वैल्यू कितना होता है, 10% वैल्यू होता है 1/10। यानी 100 में 10% घटा तो 10% वैल्यू 1/10, यानी 10 का 10% बराबर कितना होता है, 10 का 10% क्या होता है, 1 होता है। घटना है कितना हो जाएगा, 9। यानी मूल वैल्यू 10 है तो 10% घटे तो 9 प्राप्त हुआ। जबकि हमको कहता है कि कितना में घटाना है, 90 में घटाना है। यानी मेरा ये मूल वैल्यू है, तो मूल वैल्यू 10 है, तो यहाँ 10 न होकर के मूल वैल्यू कितना है, 90,000 है। ठीक है, 90,000 है, तो कितना गुना ज्यादा है, सीधे देखिए 9000 गुना ज्यादा है, तो इसको हम लोग 9000 से गुना कर देंगे। एकदम कितना हो गया, 8100 रुपया जो हो गया, 8100 रुपया मेरा जो होगा ये आंसर होगा। ठीक है, 81,000, 90,000 है, 81,000, सॉरी 81,000 9 81,000 रुपया मेरा इसका आंसर होगा। क्या शानदार चीज है। चलिए देखते हैं, अब मजा लगेगा, मजा लगेगा। घंटी बजाइए, जल्दी घंटी बजाइए और शेयर करिए। चलिए अगला प्रश्न। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के 37.1/2% में हमको जोड़ देना है 2500 रुपया, ठीक है, तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है, यानी वह संख्या कौन संख्या हमको पता नहीं। उस संख्या में 37.1/2%, उस संख्या के 37.1/2% में 2500 हमको जोड़ना है, तो वो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूज नहीं करना इस तरह का प्रश्न को। तो सीधा सीधा हमको यह कहने का मतलब है कि यह संख्या 2500 जोड़ने पर ये जो संख्या है उसमें से उसके 37.1/2% कम रहेगा, उसमें से इसको जोड़ेंगे तभी वो संख्या प्राप्त होना है। तो इसको हमको क्या होता है, इसका वैल्यू होता है देखिए 3/7। क्यों होता है 3/7, क्योंकि हम लोग अभी बात किए 1/8 बराबर होता है 12.1/2। तो 3 कह रहा है तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो इधर हो गया 3/8, यहाँ से भी गुना हो गया देखिए 12 36, और यहाँ हो जाएगा देखिए 3/2। तो ये 3 तो बड़ा नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 + 1/2, यानी कितना हो गया 37.1/2। यानी इसका वैल्यू मेरा कितना है 3/8। तो 3/8 होगा, सॉरी 3/8। तो यहाँ पर क्या करना है, कम करना है, क्योंकि इसमें हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कितना मेरा आ गया 5/8 आ गया। ठीक है, 5/8 आ गया ये संख्या, क्योंकि इसमें से हम लोग घटेगा, ये संख्या इसमें घट जाएगा, तो 8 घटेगा तो 5/8 है। लेकिन हमको प्रश्न में क्या कहता है कि वो कितना संख्या प्राप्त होता है, 2500 संख्या प्राप्त हो रहा है ना, ये संख्या इतना जोड़ने से, जबकि ये संख्या मेरा कितना हो रहा है 2500 प्राप्त हो रहा है। यानी कितना में, इसको अभी जोड़े नहीं है, यानी इसमें घटेगा तो ये संख्या प्राप्त हो गया। तो ये कितना गुना हो गया मेरा 500 गुना है। ठीक है, तो यानी ये घटने के बाद मेरा ये संख्या प्राप्त हो रहा है।
और ये मेरा मूल संख्या हो गया, यानी मूल संख्या का 37.37 गुना 1/2% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसके बाद उच्च संख्या जुट रहा है, तो ये मूल संख्या कितना हो गया, उसी तरह से गुना करेंगे तो 5, यानी कितना हो जाएगा ये 4000 रुपया, यानी ये 4000 जो मेरा होगा आंसर होगा। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। मूल संख्या मेरा हो गया 4000, क्योंकि स्वयं संख्या को प्राप्त होना है, ठीक है, तो उसका मेरा कितना निकालना है, 37.1/2%। 37.1/2% का वैल्यू कितना होता है, 3/8 हो रहा है। उसके बाद हमको जोड़ने कितना जोड़ना है, 2500, तो हमको यह संख्या प्राप्त होना चाहिए, कहता है स्वयं प्राप्त होना चाहिए, यानी कितना हमको प्राप्त होना चाहिए, 4000 रुपया प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग जोड़ेंगे, काटेंगे, देखिए कितना हो गया, 8 × 5 = 40, 5 दिया, कितना हो गया 1500 प्लस 2500 बराबर कितना हो गया, देखिए 4000। क्लियर है, एकदम इजी है, प्रश्न खाली घुमा दिया, थोड़ा चका दिया है। क्या कह रहा है कि वह संख्या जिसमें 37.1/3% में से 2500 जोड़ेंगे तो संख्या स्वयं प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस संख्या को घटा देना है, यानी यह संख्या जो होता है घटा देने के बाद जो संख्या ये 2500 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, तो मूल संख्या ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। यदि किसी संख्या के 9.1/11% में हम उसका 9900 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें हम लोग कितना जोड़ देते हैं, 9900 जोड़ देते हैं, तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती, तो वह संख्या क्या है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या के 9.1/11% में से हम उसका 9900 रुपया जोड़ देते हैं तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है। फिर बस इसका वैल्यू हमको याद रखना है, बार बार बोल रहे हैं, इसका वैल्यू होगा 1/11, घटेगा तो वैल्यू हो जाएगा 10/11। तो यह संख्या 10 है, यानी किसका 11.1/9% हमको कम करके उसमें जोड़ना है, तो यह संख्या इतना ना होकर के दिया है, कितना 9900 दिया हुआ है, ठीक है, 9900 दिया है, तो यह संख्या कितना गुना यहाँ ज़्यादा है, देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 कटेगा, यानी 990 गुना है, तो इसको भी हम लोग गुना करेंगे कितना से, 990 से गुना करेंगे, तो 11 को इसको गुना करेंगे, देखिए 11 9 तो कितना हो जाएगा, ये 9 8 और ये, ठीक है, और 1 0 बच जाएगा, यानी ये मूल संख्या जो होगा इसको आपस में गुना कर देंगे इतना से, तो ये संख्या मेरा जो प्राप्त हुआ कितना हो गया, देखिए 10,890। क्लियर है, याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करना है कि क्या कहता है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है उसमें का 9.1/11% में से उसको हम 9900 जोड़ देते हैं तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है हमको पता नहीं, ठीक है। तो उस संख्या का हम लोग इसका वैल्यू को लिखेंगे और ये संख्या घटा देना है, एक तो 1 घटेगा तो मूल संख्या बचेगा, मूल संख्या 11 है तो 1 घटेगा तो 10 बचेगा, तो यह संख्या 10 है नहीं, जबकि प्रश्न में दिया हुआ है कितना दिया है, 99 दिया हुआ है, ठीक है, 9900 दिया हुआ है, तो कितना गुना ज्यादा है उतना गुना से यहाँ से गुना कर देंगे तो संख्या मेरा प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न, 1-2 प्रश्न और देखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि किसी संख्या के 12.1/2%, प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या के 12.1/2% में 6300 यानी 6300 संख्या जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या पुनः मिल जाती है, यानी संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। इसमें से हमको कितना जोड़ना है, तो इसका वैल्यू हमको क्या करना है, बस इसका वैल्यू हमको लिखना है 1/8, तो उसको जोड़ने से पुनः मिलती है तो ये संख्या फिर घटेगा तो कितना होगा, ये 7/8 होगा। एक संख्या इसमें से वो घट जाना है, इसमें से उसको घटा देंगे 7/8, जबकि यहाँ कहता है कि 7 न होकर के वह संख्या कितना दिया हुआ है, वह संख्या दिया हुआ है 6300 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 7 9 63, 9 बार गुना जाए 9 बार कटेगा, बस उसी तरह से इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे, 900 से गुना करेंगे, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 7200 रुपया, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, कितना ईजी है, कितना ईजी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है और क्वेश्चन पूछा है और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना शानदार तरीका से। देखिए प्रश्न कहता है कि कोई क्रिकेट टीम 2019 में
ठीक है। टोटल क्या होता है 40 मैच खेलती है। कितना मैच खेलती है 40 मैच खेलती है, जिसमें से वह जो होता है 24 मैच में जीत जाती है। 24 मैच क्या होती है वह जीतता है। टोटल मैच खेला कितना 40, ठीक है। तो कहता है कितना प्रतिशत मैच जीता, ठीक है ना। तो घटा दीजिए हम लोग, कितना होता है ये, घटाने का भी जरूरत नहीं है। 24 में से 40 है ना, 40 में से 24 जीत चुका है, तो डायरेक्ट लिखिए, कुछ नहीं है। 24/40 गुने हम लोग 100 कर देंगे, जो आएगा रिजल्ट सीधा सीधा आंसर आएगा। 1 0 यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा 6, यानी कितना हो गया 60% मैच क्या हो गया वो जीत गया। एकदम कुछ नहीं है, एकदम इजी प्रश्न है। हाँ, यदि पूछा जाता है कि हारेगा कितना प्रतिशत, तो हमको क्या निकालना पड़ता, कितना प्रतिशत मैच वो हार जाता, तब हम लोग क्या निकालते, जो जीता हारा हुआ मैच निकाले, तो हारा कितना हारा है 16 मैच हारेगा, है ना। इसमें से घटेगा तो 16 मैच हार गया, तो 16 में से यहाँ क्या लिखते 16/40 निकालते और गुना ये 100 से निकालते, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, कट जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो क्या हो गया ये 4, यानी देखिए 40% मैच जो होता है वो हारेगा। तब ना ये हारा हुआ और जीता हुआ मैच मिला के 100% होता, ठीक है ना। ये जो मैच है यानी 40 मैच बराबर कितना हो गया 100% होता। तो याद रखिएगा कि जीता हुआ पूछता तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जितना जीता बटा टोटल मैच, हारे हुआ पूछेगा तो कितना हारा बचा टोटल मैच बटा टोटल मैच गुने 100, जो आएगा आंसर। क्लियर, बहुत आसान प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहता है, बहुत कि विराट कोहली ने, है ना, विराट कोहली ने 120 रन टोटल बनाया है। प्रश्न देखिए 120 रन बनाया है, जिसमें से कहता है 3 चौका लगाया है, 3 बाउंड्री लगाया है, उसके बाद 8 छक्का लगाया है, ठीक है। यानी 8 गो लगाया है और चौका कितना लगाया है 3 गो लगाया है। तो कहता है कि कितना प्रतिशत रन उसने दौड़ के बनाया, ठीक है, कितना प्रतिशत रन उसने दौड़ के बनाया। टोटल रन कितना है, जिसमें बाउंड्री भी शामिल है, छक्का भी शामिल है, और जो विकेट टू विकेट दौड़ के रहा है उससे टोटल 120 रन बनाया है, ठीक है। तो देखिए 4 रन बनाया है, 3 चौका लगाया यानी 12 रन बनाया है चौका में, 8 छक्का लगाया है, यानी कितना हो गया 48 रन बनाया है सिक्सर में, ठीक है। तो टोटल रन कितना हो गया 60, टोटल रन कितना हो गया चौका छक्का मिला के 60, जबकि टोटल रन बनाया है कितना वो 120। तो प्रतिशत कितना हो गया, यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये टोटल रन दौड़ करके जो बनाया है उस रन मेरा, यहाँ पर देख रहे हैं कि चौका और छक्का बन के बनाया है, तो सीधा लिखिए चौका छक्का मिलकर बनाया है। तो यहाँ दौड़ के कितना बनाया, यहाँ पर भी ये 60 मेरा घटेगा तो कितना होगा, यहाँ पर 60 रन जो बनाएगा वो क्या होगा दौड़ के बनाएगा विकेट टू विकेट। तो यहाँ क्या करना है 60 बटा टोटल रन, चूंकि हमको पूछा गया कितना प्रतिशत रन दौड़ के बनाया है, तो टोटल रन में गुना 100 करेंगे, ठीक है। तो या नहीं भी करते यहाँ गुना तो क्या होता है 1/2 आता है एक वैल्यू, और 1/2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 50% रन जो होता है उसने दौड़ के बनाया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए एक और प्रश्न। अब हम लोग बात करते हैं रोहित शर्मा की। चलिए, है ना, रोहित शर्मा ने, चलिए रोहित शर्मा बहुत सिक्सर किंग है, ये बहुत मतलब छक्का मारने वाला माने रन मशीन जिसको बोलिए। तो रोहित शर्मा ने 160 रन बनाया है, टोटल रन कितना बनाया है 160 रन बनाया है। उसमें से कहता है कि 10 चौका है, यानी बाउंड्री मारा है 10 गो, बाउंड्री मारा है 10 गो, और 8 छक्का मारा है, यानी सिक्सर जो मारा है 8 मारा है। तो इसका भी कहता है कि इसने दौड़ करके कितना रन बनाया है, तो एकदम उसी तरह का बनाएंगे। तो यहाँ बाउंड्री मतलब 4 से गुना करेंगे, 40 रन बनाया है चौका से, और यहाँ 6 से बनाया है 48 रन, तो टोटल हो गया 88 रन बनाया है, ठीक है। अब टोटल रन 88 रन जो बनाया है वह चौका और छक्का से बनाया, जबकि टोटल रन है टोटल 160, तो 160 में से 88 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 15 में 72 रन। तो हमको कहता है कि यह जो है कि दौड़ के कितना प्रतिशत रन बनाया है, तो बस 72 रन बनाया है दौड़ के, टोटल रन है 160, ठीक है। इसको गुना कर देना है कितना से 100 से, ठीक है। 1 0 1 0 कटेगा। अब यहाँ से काटते हैं तो ये कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, और ये हो गया 18 चौका 72, ठीक है। फिर काटते हैं तो कितना हो गया 9, और यहाँ 2 से कटेगा तो हो गया 10, यानी कितना हो गया 5, यानी कितना हो गया ये 45% जो रन जो है इन्होंने दौड़ के बनाया है।
और यदि कहता चौका और छक्का से कितना बनता, तो 100 में घट जाता, तब में तक कितना हो जाता, 55% जो रन बनाता उसने चौका और छक्का से बनाता। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। यदि अच्छा लगा है ना तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, फिर हम और अच्छा शानदार वीडियो लेके आएंगे बस, और इतना शानदार तरीका से बताएंगे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। चलिए ओके बाय।